दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ सालों में रायपुर से विशाखापट्टनम की यात्रा आधी हो जाएगी, और क्या हो अगर जिस रायपुर को आप जानते हैं वह 2030 तक सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक और बिजनेस हब बन जाए। दोस्तों ये सब सुनने में थोड़ा बड़ा दावा लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी है 5 ऐसे एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट जो सिर्फ सड़कें नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ के भविष्य की नई नींव है। दोस्तों किसी भी टियर 2 सिटीज की ग्रोथ का मेन इंजन होता है कनेक्टिविटी, और इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में इस समय हजारों करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर पर काम चल रहा है। दोस्तों इनमें से एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है जो रायपुर को सीधे समुद्र से जोड़ेगा, और शायद यही प्रोजेक्ट पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को बदल देगा। लेकिन एक समस्या थी, अगर शहर बढ़ेगा तो लोगों को तेजी से यात्रा भी करनी होगी। कंपनियां तभी आएगी जब माल तेजी से पहुँचेगा, और निवेश तभी आएगा जब कनेक्टिविटी मजबूत होगी। दोस्तों छत्तीसगढ़ अपना 2025-2026 का बजट अटल निर्माण विकास के नाम से डिजाइन किया है, जिसका फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और इंक्लूसिव ग्रोथ। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ सड़क नहीं है बल्कि पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत रखते हैं। इसमें सबसे पहला है दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेसवे। दोस्तों यह एक्सप्रेसवे लगभग 92 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इसका मतलब है कि यह पुरानी सड़क को चौड़ा करके नहीं बल्कि बिल्कुल नए रूट पर बनाया जा रहा है। यह दुर्ग के टेंदेसरा, अंजोरा, पतोरा, सुबकोना, अभनपुर होते हुए अरंग के पास महानदी ब्रिज से जोड़ा जाएगा, और इसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 2297 करोड़ की होने वाली है। दोस्तों आज दुर्ग भिलाई रायपुर कॉरिडोर में सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक। मौजूदा NH53 घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरता है। भारी ट्रक और लोकल ट्रैफिक साथ चलते हैं, और इसी की वजह से कई जगह ट्रैफिक होता है। और इसी को देखते हुए NHAI ने निर्णय लिया है कि एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाए जो शहरों को बाईपास कर सके। दोस्तों आज पीक टाइम में दुर्ग से रायपुर पहुंचने में 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन यह नया एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद यह समय घटकर लगभग 20 मिनट का हो जाएगा। दोस्तों दुर्ग और भिलाई छत्तीसगढ़ का इंडस्ट्रियल सेंटर है, वहीं रायपुर एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल सेंटर है। जब दोनों के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी होगी तो फ्रेट ट्रांसपोर्ट तेज होंगे, लॉजिस्टिक लागत घटेगी और नए निवेश आएंगे, साथ ही रियल एस्टेट की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगला है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। दोस्तों यह हाई स्पीड कॉरिडोर छत्तीसगढ़ को सीधे आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ेगी, और रायपुर से समुद्र तक की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो जाएगी। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे व्यापार, उद्योग और लॉजिस्टिक सेक्टर को फायदा मिलेगा। दोस्तों रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाला 464 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसे भारतमाला परियोजना के तहत 16,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रिडेवलप किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच की दूरी को 130 किलोमीटर कम कर देगी, और यात्रा का समय 12 घंटे से घटकर मात्र 5 से 6 घंटे का रह जाएगा। अगला है रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों अगर रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ को समुद्र से जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है, तो रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर छत्तीसगढ़ को झारखंड के कोयला, स्टील और औद्योगिक बेल्ट से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के तहत डेवलप की जा रही है, और इसका उद्देश्य केवल सड़क बनाना नहीं बल्कि सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के औद्योगिक क्षेत्रों को एक आर्थिक नेटवर्क में बदलना है। दोस्तों यह कॉरिडोर रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, पत्थलगांव, गुमला, रांची, बोकारो होते हुए धनबाद तक जाएगी। यह कॉरिडोर छत्तीसगढ़ और झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण खनिज और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई अप्रॉक्स 627 to 707 किलोमीटर की है। छत्तीसगढ़ में इस कॉरिडोर का हिस्सा लगभग 384 किलोमीटर है। कई हिस्से ग्रीनफील्ड और कुछ हिस्से ब्राउनफील्ड अपग्रेड के रूप में विकसित किया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अप्रॉक्स 3,147 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद धनबाद का कोयला, बोकारो का स्टील और रांची के उद्योग तेजी से छत्तीसगढ़ के बाजारों तक पहुंच सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ कोरबा, बिलासपुर और रायपुर के उद्योग झारखंड के औद्योगिक नेटवर्क से सीधे जुड़ सकेंगे। यानी यह कॉरिडोर दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला इंडस्ट्रियल ब्रिज बन जाएगा। अगला है सारंगढ़ टू रायपुर फीडर रूट। दोस्तों सारंगढ़ से रायपुर के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक प्रमुख फीडर रूट परियोजना को मंजूरी दी है।
इस परियोजना को छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतमाला परियोजना के तहत स्वीकृत की गई है। दोस्तों, इस रूट की लंबाई लगभग 56 किलोमीटर की होने वाली है। वहीं इसकी लागत लगभग 824 करोड़ की होने वाली है। दोस्तों, सारंगढ़ और रायपुर के बीच बेहतर सड़क संपर्क से यात्रा का समय कम होगा और ट्रैफिक की समस्या में कमी आएगी। और इस बेहतर सड़क नेटवर्क से औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सुविधाजनक यात्रा मार्ग से पर्यटन स्थलों तक पहुंचना आसान होगा, जिससे पर्यटन उद्योग को भी लाभ मिलेगा। अगला है रायपुर रिंग रोड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। दोस्तों, ट्रैफिक किसी भी शहर की सबसे बड़ी चुनौती होती है और रायपुर भी इससे अनटच्ड नहीं है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिंग रोड का एक्सपेंशन किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद भारी वाहनों को शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और यात्रा का समय भी घटेगा। साथ ही शहर के नए क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी। अगला है रायपुर जमशेदपुर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, NHAI द्वारा प्लान किया गया यह एक्सप्रेसवे 6 लेन के रूप में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि जमशेदपुर और राउरकेला के रास्ते बनेगा। यह पूरा एक्सप्रेसवे 500 किलोमीटर लंबा होगा। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, यह एक्सप्रेसवे पहली बार 2017 में प्लान किया गया था। इस एक्सप्रेसवे को बनाने का यह मकसद था कि इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा सके। वैसे अब देखना यह है कि कब तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होता है। दोस्तों, अगला है रायपुर लखनादौन इकोनॉमिक कॉरिडोर। रायपुर लखनादौन इकोनॉमिक कॉरिडोर एक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन से जोड़ना है। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के तहत विकसित की जा रही है और इसका उद्देश्य मध्य भारत से तेज और स्मूथ यातायात सुनिश्चित करना है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 300 किलोमीटर है और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट अप्रॉक्स 1500 करोड़ है। दोस्तों, वर्तमान में रायपुर से लखनादौन की दूरी लगभग 340 किलोमीटर है, जिसे तय करने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। इस नए एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यात्रा का समय घटकर लगभग 5 घंटे का रह जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से रायपुर और विशाखापट्टनम तक सीधा संपर्क प्रदान करेगी और इसके साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। साथ ही जबलपुर, मंडला और बालाघाट जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंचना भी आसान होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में और भी कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। उस प्रोजेक्ट को जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।